पिछले क्लास में हम आपको बहुत ज्यादा नहीं बताए हुए हैं, बेसिक बेसिक चीज सब आपको बता चुके हैं। ये सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। पिछले क्लास में हम आपको व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज आयोटा, आयोटा के बारे में कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स किए थे। उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की जरूरत आपको नहीं होती, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आयोटा का भी होना चाहिए। एडिशन बताए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। कोई भी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात था बच्चों की, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना एक्स प्लस आई वाई के ही रूप में होता है। ये बात नहीं भूलना है। पिछले क्लास सबसे ज्यादा इसी बातों पे जोर दिए थे, हर बार नहीं नहीं तो 100 बार ये बात बोले होंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं ऑलवेज। तो अब मान के चलो ऐसा आपको कभी दे देना 2 + 3i का भी होल स्क्वायर लिख दे, तो आप इसको इस रूप में ही देखना है। तो इस रूप में देखने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ऐसा कुछ। और जब आप देखोगे तो ओ माय गॉड, ये तो 3 सर, और ये तो -3, सॉरी ये 4 और ये -9, और ये हो गया आपका 12i, और इन दोनों को देखो जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, -5 + 12i। ये इसी रूप में ही देखना है, सबका सकल ऐसे ही ढूंढना है। नहीं देगा कभी कभी, कभी कभी देगा, सबका सकल x प्लस आई वाई के ही रूप में देखना है, या फिर a प्लस आई बी के ही रूप में देखना है, तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर पाओ। और आज बच्चों हम लोग कुछ नए नए टर्मोलॉजी को, नए नए चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा फास्ट में चलेंगे, दिक्कत होगा माइक ऑन करके रोकना, हमें नहीं रोके तो ट्रेन छूट गई, और छूट गई तो दिक्कत है। लास्ट मोमेंट है, रिवीजन करने का मौका इसको नहीं मिलेगा, और करना भी नहीं है, डायरेक्ट फाइनल वर्क करते चलिए, अच्छे से कॉपी में भी नोट करते चलिए, और बाद में कुछ छूट जाए तो पीडीएफ से कवर अप कर लीजिए, और सीखिए, पूछिएगा, बताइएगा। हम ना सिंपल सिंपल बात बताते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट होता है, मतलब उसको ज्योमेट्रिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी टॉपिक का जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया आपका प्रॉब्लम्स बनेगा, और एक होता है फॉर्मूला और उसका यूजेस, फॉर्मूला और उसका यूजेस। जितना टाइम लगे, शाम में हो जाए, कल हो जाए, है ना, परसों भी हो जाए, लेकिन अपन करते रहेंगे, घबराना नहीं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से क्या मतलब है बच्चों। राहुल जी अभी आए हैं, ये राहुल जी फर्स्ट टाइम है। कौन है ये राहुल, किसी का दोस्त, किसी का मित्र? यस सर। अच्छा, यस सर। स्वागत है राहुल का। राहुल स्वागत है, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = x प्लस आई वाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट तो समझ चुके हो बच्चों कि x प्लस वाई एक पॉइंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट में। बचपन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट होगा। तो यह पॉइंट अगर हुआ सर, तो ओरिजिन से कुछ ना कुछ दूर होगा ना। यस, तो यही, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मॉड जेड, सॉरी जेड = x प्लस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है बच्चों, है ना, वह क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स, हर जेड को पेट चीर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा 2 लिखा होगा, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो जेड, नो कंफ्यूजन। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा ना, वह x² + y²। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है, मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वह सिंपल मॉड z = √x² + y²। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने को ये z दे रखा है ऐसे 2 + 3 + 4i, तो इसका मॉड क्या होगा? सिंपल सी बात आप कहोगे सर √x² + a², x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 9 + 16 ओवरऑल √25। यानी कि ये 5, यानी कि सर ये 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। ज्योमेट्रिकली यह ओरिजिन से 5 यूनिट पे है पोलर कोऑर्डिनेट में। हर बार बोलना होगा, क्योंकि आप बचपन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ऑलराइट, ये पिछले बात में बता चुके हैं।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होगा ना बच्चों, वो ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड यानी कि मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, निगेटिव का भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही था सर, अंडर रूट में था सर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ निगेटिव होगा भी तो जोड़ जाके, हाँ हाँ सुभाष, नो प्रॉब्लम। जाइए आप रिवीजन कीजिए अपने टॉपिक को। देखो बच्चों, पढ़ना बहुत है मैथ्स में, जितना पढ़ोगे मजा आएगा, जीवन में चलते जाओगे। हम आपको कहेंगे कि आप उतना पढ़ो जितना आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस एग्जाम में आपको काम है, वो एग्जाम आपका अच्छे से हो जाए, क्वालिफाई कर जाओ, जेई वगैरह में रैंक दे दो, अपने सेमेस्टर वाले में फोड़ दो, है ना। तो बस बेहतर होना चाहिए। पढ़ना बहुत है, और पढ़ना इतना है तो बच्चों आपको यहाँ पे गूगल प्लेक्स पे बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत सारा अप्रोच मिलेगा, आप विजिट करना, ढूंढना, देखना, है ना। कुछ पूछना हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर रहेगा जीवन में, कभी भी, है ना, मैसेज कर देना, भले ही हम नहीं देखेंगे लेकिन कभी अगर देखे तो रिप्लाई देंगे। ठीक है, बहुत मैसेज रहता है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं, इतना मैसेज रहता है कि छूट जाए। कभी बोल देना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो अपने को चाहिए, आपके चैनल पे है ही नहीं सर, तो हम पर्टिकुलर टॉपिक पे जीवन में कभी भी, हायर मैथमेटिक्स में भी, है ना, ये नहीं कि सिर्फ ये 11-12 का मैथमेटिक्स, कोई भी जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपको सीखना हो, मेरे अप्रोच। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा ही नहीं, मार्केट में मिलेगा, लेकिन सबका अपना अपना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा कर कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसका मॉड निकालें, तो बच्चों दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉड के मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड पढ़ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के इक्वल। ऑलराइट, अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से समझना बच्चों। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है ना, और आपको इसका कॉन्जुगेट पूछे तो z बार पढ़ते हैं या z कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, वह बस ये बच्चों आई वाले के बगल में आपको माइनस आई वाई कर देना। आई बात समझ में? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दे दिए 2 + 3i, और बच्चों पूछे बताइए इसका कॉन्जुगेट कितना होगा। यस, नंदन का भी स्वागत है। 2 + 3i, तो इमेजिनरी पार्ट का ही मतलब साइन चेंज करते हैं। यस यस यस, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब ये बात पकड़ ली, यही होता है कॉन्जुगेट, जेड बार, है ना, ऐसे करके ऊपर लाइन ड्रॉ कराओ। तो ये नोटेशन आपको बार बार दिखा होगा, ऐसा नहीं कि सर फर्स्ट टाइम दिख रहा है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सारे। यस कोमल। सर हाँ हाँ, सर वहां पे अगर माइनस में रहेगा तो प्लस क्या था? अगर माइनस रहे तो आइए हम आपको समझाएं। जैसे कि आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको दे दिए हैं, z इज इक्वल टू 2 + 3i, ऑलराइट, और आप जानना चाहते हो कि सर z का पावर -1 क्या होगा, यही ना कोमल? तो आप क्या काम करो, इस 2 + -3i का भी पावर -1 कर दो, और बचपन से पढ़ते आ रहे हो किसी भी चीज का पावर 1 होता है तो डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और डिनोमिनेटर में लाने के बाद बच्चों वही रेशनलाइजेशन वाला जो प्रक्रिया क्लास 9th में बहुत सीखे थे, वो आप कर दो। तो वो आप करोगे तो ऊपर में आपके पास तो बन गया 2 - 3i, और नीचे में बन गया 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर। तो ऊपर में बन चुका है 2 - 3i, और नीचे में 4, और ये -i² ओवरऑल प्लस, यानी कि यह 2/7 -3/7i बन गया। आया समझ में? सर 9 होगा, सर 9 होगा। 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 8 का स्क्वायर सर। यस, आया समझ में? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब जो चीज है ना, वो बड़ा ही सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत खतरनाक नहीं है बच्चों की ऐसा देख करके बेहोश हो जाओगे ऐसा कुछ, है ना। इसके जरा प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं
कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे, है ना, और उसका आपको कॉन्जुगेट निकालना हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना तो आ चुका है, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालना हो तो ये बच्चों बराबर होगा ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों इक्वल होगा। या फिर ऐड में भी रहे, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उन दोनों को जोड़ करके या घटा करके अगर आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो आप दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और जोड़ घटा दीजिए, बात खत्म, सिंपल थी, कोई बड़ी बात नहीं। यहां तक कि अगर डिवाइड में भी रहे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको डिवाइड में रहे और इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना हो तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल करके डिवाइड कर दो तो भी सेम होगा। लेकिन सर ये बात तो होता है, बताएं क्यों, बताना जरूरी था, क्योंकि जब भी किसी नंबर को आप जानते हो तो उसको असली रूप में लाना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के किसके बारे में, कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में। क्या किसी को कोई दिक्कत कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में? किसी इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। मान के चल लीजिए हम आपको अगर ऐसा दे दिए तो 5 प्लस रूट अंडर 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपसे पूछे बताओ बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, बताओ बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो आप सब कुछ बता सकते हो, किंतु आपको सबसे पहले इसको करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, इस रूप में देखना, इसी रूप में आने के बाद आप कुछ करना, खेलना इसके साथ, है ना। आइए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे पहले आप इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड रूप में, और स्टैंडर्ड रूप में जब कन्वर्ट हो जाए, है ना, पहला वर्ड कन्वर्ट इन, तब आपसे हम पूछ लेंगे मॉडुलस, और जब मॉडुलस बता दोगे तो फिर पूछ लेंगे हम आपसे कॉन्जुगेट। बताइए इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप में कैसा दिखेगा, ये बता पाओगे? हाँ या ना? वाह, ये बच्ची हमेशा लेट आती है। यस सर। बताइए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत टाइम लग रहा है, नहीं होगा क्या? बचपन वाला तरीका, रुके रहें। 5 प्लस रूट 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कीजिए आराम से, मल्टीप्लाई होगा, नीचे में पक्का एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि किसी नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक तरह से आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक कांस्टेंट आता है ना, प्योरली रियल पार्ट का दर्शन होता है। कीजिए फिर आगे बता। सर नीचे में तो 5 बटन में रहेगा सर। यस सर, सर यस यस बोलिए। बटन में नीचे 5 तो रहेगा। हाँ 5 रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में एक, प्लस 2 डिनोमिनेटर में प्योरली रियल मिलेंगे, हम ये कह रहे हैं। नहीं बनेगा, बन गया सर। तो बताए नहीं। सर 5 प्लस 2 रूट 2i बाई 5। देखो ऊपर में बच्चों मल्टीप्लाई करना होगा, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 2i को, और फिर रूट 2i को उठाते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 2i के साथ, और डिनोमिनेटर में बन गया है 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। तो अब ऊपर में आप देखोगे तो आपके पास बन गया 5 प्लस 10i प्लस रूट 2i,
प्लस का बच्चों 2√2i², और डिनोमिनेटर में बन गया है 1 + 4, जो कि हो गया आपका न्यूमरेटर में 5, प्लस इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मत घबराना, ऐसे ऐसे भी रूप में आ सकते हैं ये, है ना। तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो रियल वाले पार्ट को एक तरफ लिख लो और कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी वाले पार्ट को एक तरफ लिख लो, और सबके डिनोमिनेटर में 5 टांग दो। तो ये हो गया a + ib के रूप में। यहां पे आपको a दिख गया होगा, ये तो सर a है अगर इस रूप में कन्वर्ट किए हैं, और ये सर b है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए तो इसका हम आपसे मॉड भी पूछ सकते हैं, इसका हम आपसे कॉन्जुगेट भी पूछ सकते हैं, है ना। सिंपल थिंग, कैलकुलेशन एकदम प्यारा प्यारा मैथ। हाँ हाँ बिल्कुल गजब कर दिए, पूछे नहीं थे हम, बोले पूछ सकते हैं, पूछे नहीं हम आपसे। ओके, आइए जरा एक चीज आप गौर फरमा करके समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही बच्चों आपको पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर वाले प्लेन में, है ना, सॉरी आर्गेंट प्लेन में, अगर आपको कोई पॉइंट देते हैं x, y, तो अभी अभी हम आपको बताएं कि अगर इस O को x से मिला दोगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना, और वह बना z = x + iy। दो बात बता चुके हैं कि अगर आप इस O को A से मिला दिए तो O को A से बीच की कुछ दूरी है, तो वह हो गया बच्चों मॉडुलस ऑफ z, जो कि √x² + y² हो गया। अब दूसरी बात समझना, ये ना पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना लिया थीटा, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बना लिया थीटा। इसी थीटा को बच्चों हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और ये थीटा हो सकता है यहां भी ये पॉइंट हो, यहां भी ये पॉइंट हो, यहां भी किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो अगर कभी आपका ये जो थीटा है, ध्यान देना टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड सबको क्लियर पहले कर लो कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस थीटा, और ये थीटा क्या होता है पहले आर्गुमेंट को समझाते हैं। ये थीटा क्या होगा, यहां से ट्रिगोमेट्री के बहुत अच्छे जानकार लोग, है ना, यहां से यहां का दूरी y होगा और यहां से यहां का दूरी x होगा। तो बच्चों जब आपको परपेंडिकुलर और बेस दे तो आप क्या लगाते हो, tan थीटा। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहां से थीटा = tan इनवर्स y/x होगा, या फिर आप ऐसे भी छोड़ दिए ना तो यहां से आप थीटा निकाल लोगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है थीटा, एंगल एक नाम है, और उसको निकालने का फॉर्मूला बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिगोमेट्री, tan थीटा = y/x। अब एक इंपॉर्टेंट बात है ना, अब ऐसा आप करो या ना करो कोई मर्जी नहीं है, ऐसे से ही हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसा तो स्टैंडर्ड रूप दिखाने के लिए लिख दिए हैं। अब अगर बच्चों, है ना, इसी थीटा को हम लोग बोल दिए कि ये जो हमारा थीटा है ना, यह पाई से छोटा, 180 डिग्री से छोटा और -पाई से बड़ा, अगर ये थीटा हो गया तो बच्चों इस थीटा को तब हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है मेरी बात? व्हाट इज आर्गुमेंट एंड व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना बच्चों। और ट्रिगोमेट्री में हम आपको ये सिखा चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, है ना, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसका भी यूज होगा। तो जब यह थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेटिक में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया सॉरी, तो यह आपका निगेटिव रहेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, ये पल्ले पड़ा, समझ में आया?
हाँ, एग्जाम्पल से बच्चों और अच्छे से समझ में आता है। अब जैसे कि ना हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं 1+i√3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप हमें बताइए क्या चीज, पहले बोलो, आर्गुमेंट। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, ये सर हमारे आर्गंड प्लेन में एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,3 है और ये एक थीटा एंगल बना रहा होगा और यही थीटा आपको जानना है। हम बोले हाँ, पोलर फॉर्म से पहले। ठीक है, उसके बाद अभी एक और इंपॉर्टेंट बात समझाएंगे। तो इसको इससे मिला दिए तो सर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर √3 और ये हो गया सर हमारा बेस 1। तो यहां से सर हम लोग tan थीटा अगर निकालेंगे तो √3/1 आएगा। और बच्चों tan कितना डिग्री √3 होता है? तो 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आप कहोगे सर 60 डिग्री। देखिए इनवर्स का यूज नहीं ना किए। और ये थीटा आज जो है वो कहां से कहां के बीच में आया? पाई से छोटा माइनस पाई से बड़ा। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आज आर्गुमेंट है लेकिन एक स्पेशल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर हुई ये बात? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ना एक z इज इक्वल टू जो लिखते हैं बार बार हर बार x+iy, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है ना। इसको पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। और वो पोलर फॉर्म आइए समझिए क्या होता है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फील करना, नहीं तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख दिए काम खत्म। वही पुरानी बात, अगर कोई पॉइंट है x, y, इसको इससे मिला दिए, एंगल अगर थीटा है, यहां से यहां तक का दूरी को अगर हम लोग r एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है ना कि r पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकलेगा सर? कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा x+iy। और दूसरी बात मॉडुलस ऑफ z क्या निकलेगा? तो √x² + y²। और इसी को सर हम लोग कहते हैं, आप कह रहे हो r। यस बच्चों, तो अब आप अगर एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि इस चीजों को हम लोग r cos थीटा कहते हैं और इस चीजों को r sin थीटा कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? किसी को दिक्कत तो बताते हैं। दिक्कत किसी को? हाँ या ना? नहीं सर। ओके, इसका मतलब सर यहां से यहां तक का दूरी, यानी कि x कोऑर्डिनेट का जो दूरी हो गया वो हो गया r cos थीटा। और यहां से यहां तक का दूरी जो हो गया सर वो हो गया आपके पास r sin थीटा। यस बच्चों, अगर हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x+iy और इसी x+iy की जगह पे आप x की जगह पे r cos थीटा लिख दिए और i और y की जगह पे r sin थीटा लिख दिए, और ये जो आपके सामने प्रकट हुआ, दिस इज द बच्चों पोलर, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। यह आप उसका पोलर फॉर्म देख लीजिए कि इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया। पोलर फॉर्म में बच्चों यहां पे जो साइन और कॉस के बगल में होता है वो उसका मॉड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉस थीटा जो होता है वह एंगल अगर थीटा बना रहा है इसलिए कॉस थीटा। और एंगल 30 बनाएगा तो यहां अपन कॉस 30 साइन 30। एंगल 60 बनाएगा तो यहां पर साइन 30 कॉस 30, साइन 60 और कॉस 60 रखेंगे, जो भी एंगल बनाएगा। क्लियर है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ये भी कह सकता है कि भैया कन्वर्ट इनटू पोलर, ओके, और किसी पोलर को दे देगा और कन्वर्ट इनटू। लैंग्वेज किस तरह से रहेगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ऐसे, अभी अभी हम आपको दिए थे ना, तो क्वेश्चन देगा रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू 1 + √3i इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने को बोले। पॉपुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आएगा, सिर्फ बदला हुआ क्या रहेगा, तो ये चीज पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है सर। तो हमेशा नंबर उठाना है ना बच्चों, नंबर छीनना है, पूरा काम दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे, √3 दिखाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, एंगल थीटा दिखा देंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिला देंगे और दिखा देंगे कि भाई ये जो है ना हमारा, अगर ये आर है तो ये हो गया हमारा आर कॉस थीटा, तो ये हो गया आर साइन थीटा। अच्छा लगेगा उसको, है ना। और जैसे ही अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी निकाल के दिखा देंगे कि लो भाई देख लो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हो गया वह हो गया कितना, 1+3 यानी कि 4 यानी कि 2। और यही हमारा क्या चीज है, आर है। अब पोलर फॉर्म आप याद रखना, पोलर फॉर्म सर होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है सर, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की जगह पे कितना रखना चाहिए, 2 कॉस थीटा, समझ रहे हैं। और हालांकि पॉइंट आपको दे रखा है, तो आप पहले इसका क्या निकाल लो, आर्गुमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है सर, और 1/√3 है, इसका मतलब tan कितना 60 डिग्री है सर, सॉरी 30 डिग्री है सर। तो यहां पे हमें करना है, हाँ, z इज इक्वल टू 2 कॉस 30 को अच्छे से π/6 प्लस आई के बाद यहां भी r 2 साइन π/6। ये जो आपने लिखा ये हो गया आपका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा रूप। इस रूप से क्या फायदा होता है, इस रूप से ये फायदा होता है कि आप ये जान लेते हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए गया था। तो 2 बच्चों मॉडुलस है, और π/6 उसका आर्गुमेंट है, और π/6 पाई से लेकर के -π के बीच में है, मतलब -π से लेकर पाई के बीच में है, तो यह प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो यहां से आपको क्या क्या पूछ सकता है, वो मॉडुलस पूछ सकता है, कॉन्जुगेट पूछ सकता है, आर्गुमेंट पूछ सकता है ना। तो यहां से आप बता दोगे, कहेगा नहीं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यस बोलिए प्लीज। बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे y के माने √3 ना है सर, तो 60 डिग्री ना आएगा। यस परपेंडिकुलर, यस 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 यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मिस्टेक बच्चों, यस सर। तो हर जगह थोड़ा सा चेंज है। ओके सुधार लिए, नहीं तो आपके नोट में बड़ा ही गंदा चीज रहता है। क्लियर है ये बात कि कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, और बिना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए भी आप ये सब चीज निकाल सकते हो, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट, मॉडुलस, ये सब चीज, है ना। क्लियर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बच्चों क्या सीखा, आपने सीखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे एक अभी आया, और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है ना, तो नाउ अभिषेक ध्यान देना, नाउ वी कैन राइट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ऑल राइट, इससे भी अच्छा लिखने का तरीका r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज बच्चों पोलर फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। और भी फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ऑयलर फॉर्म होता है, बट नॉट इन योर सिलेबस, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा खूबसूरत होता है। यस आवाज आपका कट कट के आ रहा है, बता दीजिए कुछ जगह तक। हाँ हाँ अभी बताएंगे ना, डी मोवियर थ्योरम बताना है आपको,
जब वो समझाएंगे तो बहुत सारी बात समझाएंगे ना, काहे का चिंता करना। तो ये कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं रखती, वर्ग कन्वर्जन है उससे। अच्छा अच्छा, जहां पे अगर हमसे मान के चलिए कोई पूछ लेगा सर 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 वेयर आर क्या है, तो हम कहेंगे आर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई पूछ ले सर 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 थीटा क्या है, हम बोले थीटा आर्गुमेंट है। और आर्गुमेंट सर हमको नहीं समझ में आता, हम बोले एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना वो एंगल है, ये है थीटा। और अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है तब, तो ऐसी ये पूरा हो गई बच्चों इसकी जन्म कुंडली। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम आपको दे दिए तो इतना बात तो हम आपसे जरूर पूछ सकते हैं। यहां एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ना, सिर्फ एम्पलीट्यूड ही क्यों, आप सब कुछ बताओ, इसका इसका मॉडुलस बताओ, इसका आर्गुमेंट बताओ, है ना। अपने कॉपी में मतलब नोट करो, जो दिक्कत होगा हमें बताना। इसका पोलर फॉर्म बताओ, इसका कॉन्जुगेट बताओ, जो जो चीज हम आपसे पूछे सब पूछ, जो जो चीज हम आपको बताए हैं सिखाए हैं वो सब कुछ पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, किसी बच्चे को किस चीज में दिक्कत हो रहा है निकालने में, वो हम अभी आपको निकालना सिखाएंगे। पोलर फॉर्म में सर यस सर, बोलिए प्लीज। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। नेटवर्क खराब, कोई बात नहीं। सब निकल गया, मॉडुलस निकला, पोलर फॉर्म में बताएं, कॉन्जुगेट निकाले, आर्गुमेंट निकाले, कौन चीज आपको जानना है जो हम बताएं? क्या हम सब बताएं या आगे बढ़े अपने मुद्दों पे? सब सब बताएं हम, वाह आगे बढ़िए सर। हाँ, हमको लगा सब बताना है, कुछ तो हम नहीं बताया, हमको माने बच्चों खाली पोलर फॉर्म बताने का। तो पोलर फॉर्म में सर अपने को चाहिए आर, हो गया। हाँ हाँ हो गया होगा, लेकिन ये काम की बात है, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। और मॉडुलस बता दो आप प्लीज कितना आया, मॉडुलस बता दो कितना आया। 2 सर। 2 आया, दो। तो 2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और थीटा भी आपको भरना होगा बच्चों कि थीटा कितना आया, है ना। अब चलते हैं, ये घर पे करना, दिक्कत होगा तो बताना, हम आगे बढ़ते हैं। इसका सब कुछ निकालना, क्या क्या निकालना, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट, वाह वेरी गुड ऋषि, कमाल कर दिया। और तो और पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप इसको a प्लस आई बी के रूप में पहले देखना, देन निकालना, ऐसे खतरा मत मोल लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको परेशान कर सकता है कि आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, कभी अगर वो यूज कर लिया तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को अभी अभी बताया था ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको कहते हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में, तो ये एम्पलीट्यूड वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको कहते हैं कि जब थीटा आपका पाई से लेकर के माइनस पाई के बीच में हो तो एक स्पेशल नाम प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और उसी प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड। तो कभी कभी ना क्वेश्चन वाला बदमाशी करता है और आपसे पूछेगा AMP ऑफ जेड, तो आप मत घबराना, आपको हवाई आर्गुमेंट ही निकालना है, उसी आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एम्पलीट्यूड भी हम पूछ सकते हैं, आर्गुमेंट वर्ड ना यूज करके एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता है, इसका जरूर निकालना घर पे, है ना। पोलर फॉर्म तो बता दिए, सिंपल सी बात, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऑलवेज मत भूलना जब तक है जान, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को
इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे के मैथ्स में ना इसकी दुनिया बनेगी, अलग दुनिया में ये जिएगा। लीजिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि करें? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चों, या करें? हो जाएगा। ओके, ये आते हैं बढ़िया चीज आपके सामने, चमचमाते दमदमाते। नहीं, पहले एक बच्चा को मन था, अभी कौन बोला था? राम इकबाल ना? आइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जानने का, नॉट इन सिलेबस बट समझ लो, थोड़ा सा देख लो, है ना, कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऑयलर फॉर्म भी कहते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है प्यारे बच्चों, और इसको अभी तक हमने सीखा कि वी कैन राइट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर आप इसको r e टू दी पावर, e हमारा वही नेपियर कांस्टेंट, आई थीटा लिख दो, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को कहा जाता है ऑयलर फॉर्म। योकलर मत पढ़ना इसको, इसको बच्चा बहुत अलग अलग नाम से जानता है। इसको ऑयलर फॉर्म कहते हैं, है ना। अब आपके मन में यह सवाल आया कि सर ये कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल ऑयलर फॉर्म, सिंपल छोटू इत्तू सा, देख लो, है ना। देख रहे हो कितना मजेदार चीज है, जहां पे आपको पता है ना आर क्या है, मॉडुलस है, और ई तो आपका वही नेपियर कांस्टेंट, और ई का पावर आई, थीटा वही एंगल। अब इससे इस फॉर्म में सर कैसे रिप्रेजेंट किया ये नहीं दिखाए, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिखाए थे कि ये दूरी साइन थीटा है और ये दूरी कॉस थीटा है, तो आपको हम वो फील कराएं, बट ये फील करने के लिए फिर आपको ये सिलेबस से बाहर है। लेकिन व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हाट इज ऑयलर फॉर्म, क्लियर है? हाँ या ना बताइए? यस सर। यस। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल और ऑयलर समझ गए हैं तो इसको जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब आपको समझना होगा बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ध्यान से समझिएगा, वह है हमारा डी मोवियर्स थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये थ्योरम क्या कहता है? कहता है बच्चों कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, और इसमें खाली ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर सर n हो ना, प्रूफ है, सबका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ नॉट इन योर सिलेबस, बहुत लेंदी, बहुत बड़ा खतरनाक जेई एडवांस वालों के लिए। तो डी मोवियर्स थ्योरम क्या कहता है, अगर ये n एक इंटीजर हुआ, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एक इंटीजर हुआ, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू डी मोवियर्स थ्योरम, डीएमटी थ्योरम, प्यार से बच्चों, इतना प्यारी है कि कुछ कुछ बाबू सोना नाम रखना पड़ता है, डीएमटी, अकॉर्डिंग टू डीएमटी नेटवर्क प्रॉब्लम, वी कैन राइट cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बच्चों आया डिमोवियर्स थ्योरम बात, डिमोवियर्स थ्योरम की कहानी समझ में, कि अगर n हमारा एक क्या हुआ, इंटीजर हुआ, तब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर आपको -2 दे दिए या 2 दे दिए, तो देखो कितना अच्छा चीज है, होल स्क्वायर, होल पावर 3, पावर 5, पावर 6, पावर 8, कुछ भी, कोई एक इंटीजर। तो बच्चों डिमोवियर थ्योरम इसको कितना आसान बना रहा है, देखना, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये बार बार हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो उस स्क्वायर को बाहर,
अब स्क्वायर ही क्यों, कुछ भी रहे, ये साल रहे, 2022 रहे पावर में, तो आप क्या लिखोगे, कॉस 2022 थीटा प्लस आई साइन 2022 थीटा। दिस इज बच्चों डीएमटी, डी मोवियर्स थ्योरम। क्लियर है? और वैसा ये सिर्फ साइन कॉस के लिए लागू होता है? नहीं, आप पूरा करवा दिए, सर ये पूरा उल्टा काम कर दिए। रुक जाइए मनोरंजन, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप पोलर फॉर्म में लिखोगे तब। क्लियर? जब आप, हम पहले बोल दिए ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है तब ये सब कार्यक्रम आप कर सकते हो। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अभी से 10-20 बार बोल चुके हैं। क्लियर हुआ मनोरंजन आपके मन की संदेह? यस सर। ओके, दिस इज वैलिड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी पोलर फॉर्म में रहेगा तभी, और उसमें भी पावर एक इंटीजर रहेगा तभी। मतलब जितना बड़ा थ्योरम नहीं है बच्चों, से ज्यादा कंडीशन है। अब सर हो सकता है कि पावर इंटीजर ना दे, हो सकता है ना? तो पावर इंटीजर वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। अगर पावर इंटीजर ना दे सर, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? पावर इंटीजर वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, वो भी बड़ा ही अलग टाइप का डिस्कशन होगा। तो दिस इज बच्चों डी मोवियस थ्योरम, और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी। कभी कॉस थीटा, कभी साइन थीटा, है ना, में हम लोग ऐसे घसका सकते हैं। चलो ये भी बता ही देते हैं, अगर नहीं दे तो हो सकता है कि हमारा जो पावर है ना बच्चों, वो केस 2 n is not an integer। अगर n हमारा इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा सर? तो n इंटीजर नहीं होगा तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में जो पावर है ना, वो एक इंटीजर नहीं लिखना है, फ्रैक्शन p बाई क्यू। तो ये p बाई क्यू जो होता है ना, ये क्या बनता है ये देखना, cos 2 k पाई प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आई, है ना खतरनाक? यानी कि अगर सिंपल हमें इंटीजर दे तो कितना प्यारा था सर, वो थीटा के बगल में आ जाता है। और अगर इंटीजर ना दे, अगर वो इंटीजर ना हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो ये भी वही चीज है, लेकिन आपको देखने में बस खतरनाक लग रहा है। तो इसको भी आप देखो ना, ये p को थीटा के बगल में लाए हैं, और उसके साथ साथ ये 2k पाई प्लस पाई थीटा अपॉन क्यू भी किए हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यू भी तो है, प्लस आई साइन, यहां भी 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन क्यू हो जाए। टेक्निकली देखो तो वही चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जब आपका ये एक इंटीजर ना दे तब ये रूप में हम लोग लिखते हैं, जहां पे k क्या है सर ये तो नहीं बताएं। k कोई कांस्टेंट है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 q माइनस 1 तक जा सकता है, q से बड़ा नहीं, है ना? ये हो गया बच्चों आपका डी मोवियर्स थ्योरम, डीएमटी। ऑलराइट, डीएमटी बहुत नहीं है, सिंपल सी बात है कि उसको आप कैसे यूज में लाते हो। एक काम था इसका एप्लीकेशन। यस बोलिए। सिलेबस में है सर ये? यस है, बिल्कुल है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। दिखाएं क्या? बस इतना ही है,
इतना एक मान के चलो ना, रूल बताते हैं हम आपको सिंपल। नो सर। हम आपको रूल बताते हैं, अगर कठिन लग रहा होगा एग्री लग सकते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ का आप देखते और बिना प्रूफ का तो कठिन लगेगा ही कोई भी चीज। तो बस एक रूल समझ लो अपने जीवन में, छोटा मोटा रूल अंतिम दिनों में। अगर कभी आपको आई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n दे और n कोई इंटीजर हो, देन बच्चों यू हैव टू अधिकार, आपके पास एक अधिकार हम दे रहे हैं, है ना, कि वी कैन राइट कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, दिस इज डीएमटी, दिस इज डी मोवियस थ्योरम। बस खत्म, इतना ये डी मोवियस थ्योरम। अब तो नहीं कठिन लगा सर, इसको जान के क्या तोप छोड़ देंगे? हाँ, बहुत फायदा हो। इसको जान करके गजब गजब के डिफिकल्ट सवाल को भी बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 6, चकरा जाओगे? बाइनोमियल बाबा को याद करोगे हैं? मतलब बाइनोमियल थ्योरम को याद करोगे? मनोरंजन गौर फरमाना, पावर 6 दिए, एक इंटीजर दिए हैं, यस सर। तो क्यों ना सर इसको बाइनोमियल में करें, मतलब दिमाग खराब होना है? उससे अच्छा है सर सिंपल, प्लीज यूज डीएमटी, डीएमटी को यूज करो और खुश हो जाओ। लेकिन यूज करने में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, क्या कि पहले ये तो सर कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको तो पहले कन्वर्ट करना होगा पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, बताओ जरा? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा निकालेंगे, और कौन सी आपने? यस सर। और वो कैसे निकालेंगे सर? ये वाला 1,√3, ये यहां से यहां तक जो इसका सर परपेंडिकुलर हुआ, √3 हुआ, बेस हुआ 1, यानी कि tan थीटा जो है सर वो निकला √3, यानी कि थीटा निकला 60 डिग्री। और अगर ये tan √3 तो ये हो गया बच्चों 2, तो cos थीटा बताइए कितना निकला, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला बच्चों? मॉड z जो हमारा r होता है, इसलिए पूछ रहे थे ना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दें तो आप उसका सब कुछ निकालो। वेरी गुड। तो अब बच्चों इसको हम लोग पोलर में लिख रहे हैं, और पोलर में लिखते ही मजा आएगा, ठीक है? पोलर में लिख रहे हैं, पोलर में कैसे लिखेंगे सर? z इज इक्वल टू r, और r की जगह पे 2 cos थीटा, थीटा की जगह पे बच्चों बताओ क्या लिखें? 60 डिग्री। वेरी गुड, प्लस आई, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, साइन 60 डिग्री का पावर सर 6 है, इस पूरे का पावर 6 है ना? तो इसका जो पावर 6 हुआ है, तो इसका भी पावर 6 होगा, 2 का भी। तो सर हम लोग डीएमटी के अकॉर्डिंग, डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, 2 to the power 6 बाहर ही है, इसको लिख सकते हैं cos 6 into 60 डिग्री प्लस आई साइन इंटू 60 डिग्री, साइन 6 into 60 डिग्री। आई बात समझ में? और ऐसा एक और चीज देगा क्वेश्चन में, और वैसा आप लिखोगे तो ये जो साइन खतरनाक डिग्री सब आया ये सब कट छट जाता है, और इस प्रकार से आप डिमोवियस थ्योरम के यूज से बड़ा बड़ा पावर का भी इलाज कर सकते हो। सीखे? रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का इक्वेशन को सॉल्व करना ही डीएमटी का मेन यूज है, मेन एप्लीकेशन। समझे? यस सर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नॉट इन योर सिलेबस। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बता दो, है ना? हम उसको वीडियो भेज दिए, वो सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ठीक है, आपको आ गया होगा। तो ये रहा बच्चों हमारा डी मोवियस थ्योरम। इतना ही रहा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेबस में। ऑलराइट।